अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है वो हनी बी और वेब्स के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो हनी बी जो है वो जनरली तौर पर जो है वो इंसान के साथ यूज़ू से होती है और फ्रेंडली माहौल में जो है वो रहना पसंद करती है। ये हमारे लिए बहुत ही मीठा और ख़ूबसूरत शहर जो है वो बनाती है। तो जनरली तौर पर ये इंसान को काटती नहीं है। अगर ये काट मिले तो फिर इसको ये भी पता होता है कि उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो इसके काटने से इसका हिस्सा जिस्म जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो तक़सीम हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ही वो इससे बाइट करके स्टिंग करती है तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे अलहदा हो जाता है, अलहदा होने के बाद जो है वो फट जाता है। तो शहद के मक्खी के साथ आपने अगर किसी ने छेड़खानी की हो तो ये उसका जो है वो फ़ौरन जो है वो रिएक्शन जो है वो करती है और आपको जो है वो स्टिंग करती है स्टिंग करती है। अगर हम वेस्प की बात करें तो वेस्प नेचुरली तौर पर एग्रेसिव होती है और घुसीली होती है। इसका जो है वो माइंड ऑफ नेचर यही होती है कि फ़ौरन जो है वो रिएक्ट करती है। तो जो ही आप इसके पास से गुज़रेंगे तो फ़ौरन जो है वो ये आपको स्टिंग करेगी और ये मल्टीपल जो है वो स्टिंग करती है। वेब्स जो है वो एक बार काटने के बाद ये बार-बार जो है वो काटती है और इसका जो है वो फ़ौरन जिस्म पे जो है वो रिएक्शन जो होता है, ये जो है वो काटने से जिस्म में जो है वो एनाफ़िलेक्टिक की सी कंडीशन जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अगर हम हनी बी की बात करें तो ये जो है वो हनी बी जो है इसका जो रिएक्शन होता है ये भी बॉडी पे जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन भी एनाफ़िलेक्टिक की सी हो सकती हैं। जो ही ये जिस्म पर जो है वो स्टिंग करती है तो इसमें जो है वो सैप एक मादा होता है, वो जिस्म में जो है वो दाखिल होता है जिसमें जो है वो पॉइज़न होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको जो है वो सबसे पहले जो है वो रिमूव किया जाए। इसको आप नाख़ून की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। आप कार्ड की मदद से इसको जो है वो जिस तरह कार्ड स्क्रैच करते हैं, उस तरह भी इसको जो है वो स्क्रैच कर सकते हैं या रगड़ कर या घिस कर भी इसको जो है वो अलहदा कर सकते हैं। आप इसको जो है वो प्लग आउट भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, एहतियात ये करनी चाहिए कि इसको जो है वो निकालते वक़्त इसका जो है वो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी और नीचे वाला जो सैग है वो भी जो है वो आसानी से निकल आए। अगर ये बॉडी में रह जाए तो इससे फिर पॉइज़निंग जो है वो बॉडी में जा सकती है। तो वेब्स की बात करें तो वेब्स नेचुरली तौर पर जो है वो घुसीली और एग्रेसिव टाइप जो है वो होती है और इसका जो है वो रिएक्शन जो है वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी काटने वाली जगह पे कुछ भी नहीं करना, ना ही इसके ऊपर जो है वो कोई स्क्रैच करना है, ना ही कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो अप्लाई करनी है जिससे जो है वो ज़्यादा मसला हो। हनी बी जो उसका जो रिएक्शन होता है वो स्टिक होता है जबकि जो है वेब्स जो होती है उसका जो है वो रिएक्शन अल्कलाइन होता है। तो वेब्स के काटने वाली जगह पे जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो स्क्रैच वाली नहीं करनी क्योंकि उसमें जो है वो स्टिंग जो है वो नहीं होता जबकि हनी बी जो है वो बाइट करने से जो है वो स्टिंग और वेब्स छोड़ती है जिसके अंदर जो है उसी वजह से जो है वो पॉइज़न जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो इंजेक्ट होती है। तो वेब्स ने जहाँ पे स्टिंग किया होता है आपने उस जगह को बर्फ़ लेकर कपड़े की मदद से उस जगह को जो है वो 10 मिनट के लिए जो है वो अप्लाई करना होता है ताकि वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है वो कम हो, रेडनेस कम हो और पेन कम हो। अगर तो ये एग्रेसिवली बढ़ती जाती है तो कोशिश करें आप इसको हर 10 मिनट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो इलामात पैदा होंगी, वहाँ पे सूरत-ए-हाल पेन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग पेन की कंडीशन होगी, इसके साथ जलन हो सकती है, इसके साथ जो है वो बर्निंग होगी, इसके साथ जो है वो इचन होगी। तो बाज़ औक़ात हनी बी और वेब्स का जो रिएक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन जो है वो शुरू हो जाती है, जिसको जो है एनाफ़िलैक्सिस जो है वो कहते हैं। एनाफ़िलैक्सिस में हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो बुरी तरह जो है वो मुतासर होते हैं। अगर तो हमारे जो सेंसिटिव एरिया है जैसे ईयर है, आइज़ है, फेस है या नेक का एरिया है, अगर यहाँ पे स्टिंग हुआ हो तो ये एरिया जो है वो स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग होने के बाद यहाँ पे पेन होगा, दर्द होगा। तो सपोज़ अगर एरिया नेक का है तो नेक की एक साइड पे जो है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सपोज़ अगर जो है वो आई पे बाइट हुआ है तो आई हमारी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रेड हो जाएँगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी और आइज़ जो है वो बंद हो जाएँगी।
अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर वाला एरिया भी बहुत जो है वो नाज़ुक होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जो है वो हमारा ईयर का ओरिफिस जो है वो भी जो है वो कतरे जो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है, यहाँ पे हमारी खून की बारीक नालियाँ, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज़, आर्टरीज़ वगैरह होती हैं। उन पे कंप्रेशन पड़ने की वजह से ब्लड की सप्लाई जो है वो मुतासर हो गई और हमारे बॉडी के इस हिस्से को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फराहमी में जो है वो दुशारी हो सकती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जो है वो फ़ौरन जो है वो डेज़ीनेस महसूस होता है, सर में दर्द होगा, आँखों के आगे अंधेरा आएगा, चक्कर आएँगे, उल्टी और मतली की सी कैफ़ियत जो है वो हो सकती है। इसके बाद जो हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, पेट में दर्द होगा, जिस्म के उज़लात में बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी महसूस होगी। तो एहतियात ये करनी चाहिए कि इससे जो है वो दूरी अख्तियार की जाए। अगर हनी बी है तो इसको जो है वो नॉर्मली तौर पर अगर हम जो है वो शुगर कैन जो है वो रेहड़ी के पास से गुज़रे तो अमूमन जो है वो हमें देखने में मिलती हैं। लेकिन वो फ्रेंडली माहौल में जो है वहाँ पे जो है वो घूम रही होती हैं, ना कि जो है वो उनका जो है वो एग्रेसिव जो है वो माहौल होता है। तो नॉर्मली जो है वो ये अच्छी तरह से इंसान के साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है यूज़ से होती हैं। तो कोशिश करें कि इनको इस माहौल में जो है वो रहने दें। अगर आप इनके साथ छेड़खानी करेंगे तो फ़ौरन इनका जो है वो रिएक्शन आएगा और इस रिएक्शन की वजह से आपके जो है वो जिस्म पे इसका एलर्जिक रिएक्शन सीवियर होगा, जिसकी वजह से आपको डेथ भी हो सकती है। तो कोशिश करें दोस्तों इससे दूरी अख्तियार करें। अगर इसने हनी बी ने आपको काटा तो आप इसके ऊपर जो है वो बेकिंग सोडा वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेक्स ने काटा हो तो उसपे जो है वेगनर जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।